डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस लॉकडाउन की स्थिति में हम आशा करते हैं कि आप घर पर बेहद सुरक्षित और पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक पाठ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, इसकी इंग्लिश रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हम लोगों का विषय है वो लेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लेंस। पहले आप लोगों को लेंस के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे। बेटे, लेंस आप दर्पण देख की चर्चा कर चुके हैं। दर्पण में सिर्फ एक पृष्ठ हुआ करता था, जबकि लेंस में दो पृष्ठ होंगे। लेंस में कैसे होंगे? दो पृष्ठ होंगे। वह दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं, अथवा एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल हो सकता है, अथवा एक पृष्ठ गोलीय दूसरा बेलनाकार हो सकता है, अथवा एक पृष्ठ गोलीय दूसरा आपका वो भी गोलीयकार में, चाहे समतल के आकार का हो, चाहे बेलनाकार हो, वो इन किसी भी प्रकार से हो सकता है। बिल्कुल अभी चित्र के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बेटे, जो लेंस की परिभाषा हम कह सकते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ आकृति होती है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी, मतलब जो आर पार दिखाई दे, एक ऐसा पारदर्शी में जैसे कांच। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय या एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यहाँ पर जो दूसरा पृष्ठ है, समतल हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है। बेटे, लेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ लेंस। बिल्कुल अभी चित्र के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे।
लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है उत्तल लेंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस। जो दूसरा होता है अवतल लेंस, इसे कहते हैं कनकेव लेंस। एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है अभिसारी होती है, कन्वर्जिंग प्रकृति होती है, जबकि अवतल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ चित्रों के माध्यम से आपको इस समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हो गया। एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हो गया। ये दो वक्र पृष्ठ हैं। ये दोनों वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है, क्या कहलाएगा? दोनों कांच का होंगे तो यह क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। अब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लेंस होते हैं, जो एक कटे हुए भाग हैं, ये किसी न किसी खोखले गोले के भाग होते हैं। आप ये देखें, माना कि यह पार्ट इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। इसी प्रकार से यह भी मान लिया इस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। अब इसका एक केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा, जिसे दर्पण में वक्रता केंद्र कहते थे। दर्पण में क्या कहते थे? वक्रता केंद्र कहते थे। यहाँ पर यदि इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए, दोनों वक्रता केंद्रों को मिला दिया जाए तो इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले भी दर्पण में भी कर चुके हैं। एक दूसरा चित्र, आप ये जो हमने चित्र दिखाया, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आप एक दूसरा चित्र देखिए, यहां पर देखिए, ये दो पारदर्शी माध्यम के एक ही गोलीय हैं, लेकिन वो इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। जब इस प्रकार से जुड़े हैं, दो पृष्ठ तो होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? लेंस हो गया। अब ये देखेंगे कि यह मान लिया कि इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और ये वाला इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। यहाँ पर भी ठीक वही प्रोसेस करेंगे। ये मुख्य इसका केंद्र होगा, जिसको दर्पण में वक्रता केंद्र कहते थे। यदि इसको मिला दिया जाएगा तो ये मुख्य अक्ष कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। लेंस, वह लेंस जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, उनके वक्रता केंद्र को सीधी रेखा में मिलाया जाए तो उसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं।
प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हो गया अवतल, ये अवतल लेंस है, जबकि ये उत्तल लेंस है, जबकि ये अवतल लेंस है। 2-3 बार गड़बड़ी हुई, लेकिन आप बिल्कुल इस भ्रम को दूर कर लीजिए। ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, जबकि ये अवतल लेंस है। दर्पण इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं दर्पण में पॉलिश किया जाता है। दर्पण में क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है, और यहाँ पर तो पॉलिश किया नहीं गया है, बिल्कुल आर पार दिखाई देते हैं, इसलिए क्या होते हैं? लेंस होते हैं। और ये 2 वक्र पृष्ठों से घिरे हुए होते हैं। ये कितने वक्र पृष्ठ से घिरे हुए होते हैं? 2 वक्र पृष्ठों से घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ पर हम 2 प्रकृति के बारे में जानेंगे, एक अभिसारी प्रकृति और दूसरा अपसारी प्रकृति। अभिसारी, कन्वर्जिंग, नेचर, अभिसारी प्रकृति। अभिसारी प्रकृति, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि अभिसारी प्रकृति क्या होता है। देखिए, अभिसारी प्रकृति में जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एकत्रित कर दी जाती हैं। वो क्या कर दी जाती हैं? एकत्रित कर दी जाती हैं। तो इसके लिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। इसलिए इसे अभिसारी प्रकृति का लेंस कहते हैं। ये क्या करता है? किरणों को एकत्रित कर देता है। ये मुख्य अक्ष हो गई। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह एक फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आप ये देखिए, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह इस प्रकार से फोकस बिंदु से होकर के, आप ये देखिए, यही उसका फोकस बिंदु हुआ। और यह कैसी प्रकृति है? एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रकृति है। अर्थात उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। और दूसरी प्रकृति होती है अपसारी प्रकृति। अपसारी प्रकृति, डाइवर्जिंग नेचर। दूसरा कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसमें अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति अपसारी प्रकृति होती है। अवतल लेंस किरणों को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति अपसारी प्रकृति होती है। चित्र के माध्यम से आप देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी तो वह क्या हो जाती है? इस प्रकार से फैल जाती है। आप ये देखें, इनकी प्रकृति कैसी है? फैलाने की है। जबकि ये कैसे करते हैं? एक बिंदु पर एकत्रित कर देते हैं। तो आप यही प्रकृति अवतल, एक कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल
अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो अपसारी होती है, जबकि उत्तल लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। प्रिय बच्चों, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। किताब की सहायता से आप नोट्स भी बनाएं। धन्यवाद।